हाय बच्चों, वेलकम बैक। सो यार, आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम मैंने देखी एंड सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से जो है, बहुत ही वेल नोन प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे बैकलॉग हो गया है। तो उसका थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे अभी करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। आई विल गेट बैक टू अदर प्रॉब्लम्स इन अपकमिंग वीडियो, सो डोंट वरी। आई विल ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। लेकिन देखो, यहाँ पर जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो टीचर्स जो है समय ले लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे 2-2 घंटे लेक्चर्स देखने की आदत है, तो थोड़ा छोटा मोटा वीडियो तो यहाँ पर आप पूरा देख ही सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बच्चों को समझना पड़ेगा कि अगर आपका बैकलॉग है ना, देन ये किसी ने भी नहीं बोला है कि जेई क्रैक करने के लिए आपके सारे टॉपिक्स रेडी होना चाहिए। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि जेई क्रैक करने के लिए आपको मैक्सिमम टॉपिक्स आने चाहिए, बिकॉज इफ़ यू लुक एट द परसेंटेज विच आर रिक्वायर्ड टू क्रैक जेई एडवांस, देन इट इज़ एज लो एज 50%। 50% से कम में भी आपका जेई एडवांस क्रैक हो जाता है। बट वाई आई ऑलवेज टेल यू अबाउट 50% मार्क्स इज़ बिकॉज 50% मार्क्स पे आपकी रैंक भी बहुत डिसेंट आ जाती है और आपको अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच सिलेक्ट करने के ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, सो अगर आपको 50% मार्क्स लाना है तो आपको लगभग 65% पेपर अटेम्प्ट करना पड़ता है। और 65% पेपर अगर आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ गलतियां भी आप करोगे, तो आपको कम से कम 85% सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम सारे जो हमारा नॉलेज होता है उसको एग्जाम में मतलब जो है कन्वर्ट नहीं कर पाते मार्क्स में। ठीक है, सो आपको अगर 80-85% अगर नॉलेज है तो आप उसको बेसिकली जो है एग्जाम में जब करने जाओगे तो आप लगभग 65% पेपर ही कर पाओगे, उसमें से भी गलतियां करोगे और आपको अल्टीमेटली 50% नंबर फिर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। मतलब आप यहाँ पे अगर जो है 15% अगर टॉपिक्स अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो इट इज़ नॉट दैट बिग ऑफ ए डील, है ना। इसकी वजह से अपने आप को जो है अंडर कॉन्फिडेंट फील मत करो, क्योंकि अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मुझे भी यहाँ पर अभी तक याद है कि केमिस्ट्री के अंदर आयनिक इक्विलिब्रियम, पी ब्लॉक, है ना, और वैसे ही फिजिक्स के अंदर रोटेशनल मोशन एंड आई थिंक मॉडर्न फिजिक्स क्यों नहीं आता था, शायद क्योंकि वो बहुत एंड में पढ़ाया था। बट वो बहुत सिंपल टॉपिक में से है कि आई नो दैट। लेकिन हाँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि क्या क्या मेरे छूट गए थे, है ना। एंड मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैंने ख्याल से मैंने आपको पहले भी बताया है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया, फिर आपका कोनिक सेशन के कुछ जो हाइपरबोला से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस, तो ये तो मुझे भी नहीं आते थे, है ना। एज ए स्टूडेंट मुझे नहीं आते थे, तो इसकी वजह से ये नहीं हुआ कि एकदम से जो है जेई क्रैक नहीं कर पाए। जेई क्रैक करी, हाँ, लेकिन अगर आपको टॉप करना है तो आपको यहाँ पे सब कुछ पता करना ही होगा, है ना। बट देन डोंट पुट योर सेल्फ अंडर दैट प्रेशर ऑफ गेटिंग AIR 1 और मे बी AIR 100। आप यहाँ पे अपने साइड से कंसिडर्ड एफर्ट्स अगर लगाते जाओगे तो आपको आज जैसा फील हो रहा है, जितनी रैंक आप ला सकते हो, आपको जो फील हो रहा है उससे बेटर रैंक आपकी डेफिनेटली आ जाएगी। इस थॉट के साथ में आपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स तो लगाते रहना चाहिए। ठीक है, सो पहली बात तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दी कि यार देखो, सिलेबस पूरा करना है ऐसा ज़रूरी नहीं। हाँ, लेकिन देखो, अगर अगर आप कंपेयर करते हो बिटवीन टू स्टूडेंट्स जिनको जो है, एक को कम सिलेबस आता है, दूसरे को ज़्यादा सिलेबस आता है, तो पॉसिबिलिटी हम यहाँ पर अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, मेहनत करके अपनी पॉसिबिलिटी इंप्रूव कर रहे हैं टू गेट सिलेक्टेड। ठीक है, तो जिसने ज़्यादा टॉपिक्स किए हैं तो उसके ज़्यादा पॉसिबिलिटी है सिलेक्शन की, है ना। एंड दैट इज द रीज़न कि यहाँ पर आपको मेहनत तो देखो करनी है, राइट। सो दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस, कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट आप फील ना करें। कोशिश अपने साइड से करो कि आपको सारे टॉपिक्स अल्टीमेटली करते आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है कि जब मैंने यहाँ पर आपसे पूछा कि आपका बैकलॉग है और आपने यहाँ पे इतने सारे बच्चों ने बोला कि हाँ, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं, तो यार मैं अभी भी आपको, है ना, एक बार फिर से गाइड करना चाहूँगा इसके बारे में कि यार आपका बैकलॉग किस लेवल पे है उसको भी पता करें। आपके बैकलॉग, अगर मैं यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन की बात करूँ तो कोई सा भी चैप्टर को मैं कंप्लीट कब बोल सकता हूँ, जब आपने बेसिकली अच्छे तरीके से सारे थ्योरी लेक्चर्स देख लिए हैं, क्लास इलस्ट्रेशन समझ लिए हैं, दैट बिकम्स योर लेवल 1 ऑफ प्रिपरेशन। लेवल 2 ऑफ प्रिपरेशन इसकी आपने यहाँ पे JPP सेशंस देख लिए या फिर प्लस के ऊपर जो मैंने मटेरियल शेयर किया है उसके क्वेश्चंस कर लिए, दैट इज लेवल 2। फिर लेवल 3 इसकी आपने सारे PYQs भी देख लिए हैं, दैट बिकम्स आवर लेवल 3। ठीक है, सो आपको यहाँ पे अलग अलग लेवल्स में डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर आपका किस लेवल तक रेडी है, राइट। बिकॉज ये तीनों लेवल्स अगर आपके रेडी हैं, देन उसके बाद में आपके एग्जाम में नंबर बढ़ाने के लिए आपको मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं, है ना। केवल पढ़ाई कर लेने से, प्रैक्टिस कर लेने से आपके एग्जाम में नंबर आना स्टार्ट हो जाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, वो अलग प्रॉब्लम है, वो सेकंड लेवल की प्रॉब्लम है। और कुछ बच्चों ने उसको भी मार्क किया है कि हमने यहाँ पे पढ़ाई तो कर ली है लेकिन नंबर नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, सो वो सेकंड लेवल की प्रॉब्लम है, उसको अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट दैट इज़ अ गुड प्रॉब्लम टू हैव।
क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी जो है रेक्टिफाई की जा सकती है। बैकलॉग वाला इशू जो है उसको रेक्टिफाई करने में ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि थ्योरी जब हम पढ़ने की बात करते हैं तो उसमें समय ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। बट डोंट वरी, है ना, पहले इसलिए हम बैकलॉग के इशू को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सारे बच्चों को इसका मतलब सबसे पहले करना क्या होगा, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। तो उसके लिए आपको सारी लिस्ट बनानी पड़ेगी। आप यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों ही सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स की एक बार लिस्ट बनाएं, है ना, और उन पे 3 टिक लगाने की कोशिश करें, है ना। टिक नंबर 1 इज थ्योरी एंड क्लास इलस्ट्रेशन, है ना। वो अगर आपका डन है तो आपका लेवल 1 हो चुका है उस पर्टिकुलर चैप्टर का, ठीक है। सेकंड, आप यहाँ पे लगा सकते हैं PYQs ऑफ जेई मेन। जेई मेन के अगर आपके PYQs हो चुके हैं काफ़ी अच्छे, है ना, पिछले 4-5 साल के अगर आपने PYQs कर लिए हैं, दैट बिकम्स योर लेवल 2 ऑफ प्रिपरेशन। लेवल 3 ऑफ प्रिपरेशन कैन बी योर JPP सेशंस, अगर आपने यहाँ पे यूट्यूब सेशंस देखे हैं तो, या फिर जो हमने मटेरियल शेयर किया है ना, ऑन प्लस, अगर आप प्लस के स्टूडेंट है तो, ठीक है, दैट बिकम्स योर लेवल 3। और आप यहाँ पे फिर जेई एडवांस के PYQs को भी एक्चुअली एक एडिशनल लेवल में डाल सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास यहाँ पे 4 लेवल्स हैं। अगर आपके ये चारों लेवल्स कंप्लीट है तो आपके यहाँ पे जेई एडवांस लेवल तक की तैयारी बेसिकली डन है, ऐसा आप मान सकते हैं। लेकिन हर चैप्टर आई डोंट थिंक कि आपके यहाँ पे इस लेवल पे रेडी अभी होगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये मैक्सिमा है जिसको रीच करने की कोशिश करना है। इस मैक्सिमा को रीच करने के लिए आपको यहाँ पे अब लेकिन स्टेप बाय स्टेप एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे अच्छी सिचुएशन क्या है, अच्छी सिचुएशन सबसे अच्छी तो ऑब्वियसली ये है कि यहाँ पर जो है आपको सारे ही चैप्टर्स के चारों ही टिक करते आ गए, है ना, जिसके अंदर तो बैकलॉग है ही नहीं आपका। लेकिन थोड़ी बेटर सिचुएशन ये हो सकती है कि आपने एटलीस्ट थ्योरी एंड क्लास इलस्ट्रेशन लेवल पे सारे टॉपिक्स को देखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में आपने जेई मेन के PYQs किए हुए। ये अगर 2 लेवल्स आपके किसी भी चैप्टर के कंप्लीट हैं, आप एटलीस्ट जेई मेन के लिए रेडी हो, ये आप गारंटी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जेई मेन में आपकी बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं, एंड रेगुलर क्वेश्चंस करके भी अगर आप सारे आ जाते हो तो आपका जेई मेन तो क्रैक हो ही जाएगा। और अगर 2022 के कोई स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बैकलॉग की, देन आई गेस उनको तो यहाँ पे ये 2 ही स्टेप करना चाहिए फॉर ऑल द चैप्टर्स जो आपको यहाँ पे बैकलॉग में फील हो रहे हैं, राइट। बिकॉज देखो यार, हम सब जेई एडवांस क्रैक करना चाहते हैं, है ना, वी नो दैट। हम स्टार्टिंग से टारगेट भी वही रख के चले हैं। बट जो लेवल 1 है जेई मेन का, उसको क्लियर किए बिना तो एडवांस वैसे भी हमारा क्रैक नहीं हो रहा, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे सबसे पहले अपना जो जेई मेन है उसको फोकस में रखकर यहाँ पर जो है अपने इन दोनों लेवल्स को कंप्लीट करें, जहाँ पे आप क्लास इलस्ट्रेशंस और थ्योरी देख रहे हो एंड आप जेई मेन के PYQs देख रहे हो, ठीक है। इतना भी अगर आप कर लोगे तो एटलीस्ट आप यहाँ पे अपने बैकलॉग डन है फॉर जेई मेन, ये बोल के अपने आप को कॉन्फिडेंस दे सकते हो, एंड विच इज़ अ गुड कॉन्फिडेंस टू हैव। एंड आप यहाँ पे फिर मूव ऑन कर सकते हो योर मॉक टेस्ट की तरफ। मॉक टेस्ट दे के आपके यहाँ पे जो है नंबर भी धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो दिस इज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 2022। लेकिन 2023 वाले बच्चों के पास में अगर बैकलॉग का इशू आ रहा है, देन उन्होंने यहाँ पर सेम एक्टिविटी करना है, लेकिन उन्होंने कोशिश करना है कि अगले 2 महीने के अंदर, मतलब जनवरी और फरवरी में यहाँ पर जो मैं मान के चल रहा हूँ, दिसंबर तो ऑलमोस्ट आधा निकल चुका है, फरवरी एंड तक जो 2023 के एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पे अपने 11th क्लास के हर एक टॉपिक को क्लास इलस्ट्रेशन एंड जेई मेन के PYQs लेवल तक रेडी करने का टारगेट रखना चाहिए, ठीक है। और अगर आप ये अचीव कर लेते हो तो आपको 12th क्लास में बार बार ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे अपने 11th क्लास के बैकलॉग को मैनेज करूँ, ठीक है। सो आई होप आप सारे बच्चे इसके ऊपर काम करेंगे, एंड ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस कि कंसिस्टेंट एफर्ट्स जो आपके होंगे वो ही अल्टीमेटली आपको रिजल्ट्स दिखाएंगे। और कंसिस्टेंट एफर्ट्स अगर आपके छोटे भी हो ना तो भी आपको उनको लगाते रहना पड़ता है। उससे आपको इनिशियली रिजल्ट्स हो सकता है ना दिखाई दें, क्योंकि रिजल्ट्स अल्टीमेटली हमें कब दिखाई देंगे, जो हमारा बहुत सारा यहाँ पर जो है बैकलॉग कंप्लीट हो चुका होगा, जो हम टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तब जाके हमारे नंबर आएंगे। एंड मॉक टेस्ट में नंबर आना इज आई गेस द ओनली टेंजिबल नंबर दैट वी कैन लुक एट, अगर हमें यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को जज करना है तो, ठीक है। लेकिन वो एकदम से इम्प्रूव नहीं होता है, बट डोंट गिव अप, है ना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप अगर यहाँ पे वेट लूज़ करना चाहते हैं और आप यहाँ पे जिम जाओगे और 2 दिन के बाद ही अपने आप को देखोगे और देखोगे कि 2 दिन में तो कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं हुआ, है ना। तो 2 दिन में तो हमें पता है ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट नहीं होगा।
लेकिन अगर आप वो 2 दिन नहीं दोगे तो तीसरा दिन कैसे दोगे, तीसरा दिन नहीं दोगे तो चौथा दिन कैसे दोगे, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली जब आप यहाँ पे महीने 2 महीने तक करते हो, अपनी एक्सरसाइजेस करते हो, है ना, अपना डाइट अच्छी तरीके से कंट्रोल करते हो, तो आपको 2 महीने के बाद में फिर अपने रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, ठीक है। तो जब तक रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं तब तक भी आपको ये मान के चलना है कि आपकी जो इम्प्रूवमेंट है भले ही वो छोटा है लेकिन इट इज़ इन द राइट डायरेक्शन। अगर आपने यहाँ पे डायरेक्शन सही पकड़ी हुई है तो इट डजेंट मैटर कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। कीप एट इट, है ना। और हम यहाँ पे इस चैनल के ऊपर तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, सो अगर आपको कोई दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि आपकी और भी प्रॉब्लम्स वैसे आपने बता के रखी, तो हम यहाँ पे कनेक्टेड हैं, आप यहाँ पे बताते रह सकते हैं एंड वी विल गेट दो सॉर्टेड एज वेल। ऑलराइट, चलो बाय बाय।